नमस्ते दोस्तों, ब्रेन सॉफ्टवेयर के अंदर आइटम मास्टर की एंट्री, नई आइटम कैसे डालते हैं उसकी एंट्री आज इस वीडियो के अंदर आज हम देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों। ये देखो, हमने जैसे ब्रेन सॉफ्टवेयर चालू करेंगे हमारे डैशबोर्ड के ऊपर सब दिख रहा है। यहाँ पर आइटम्स करके लिखा हुआ है, यहाँ पर व्यू लिस्ट है और यहाँ पर ये न्यू है। हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर से भी आइटम मास्टर में जा सकते हैं और सॉफ्टवेयर में मास्टर्स के अंदर हमने अकाउंट और आइटम्स दो बटन दिए हुए हैं, यहाँ पर से भी खोल सकते हैं या कंट्रोल आई का शॉर्टकट है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हम सीधा न्यू का बटन दबाएंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, प्रोडक्ट का कुछ भी नाम है, प्रोडक्ट एफ लिख दिया। यहाँ पर उसका शॉर्ट कोड है जो सेल्स इनवॉइस बनाते वक्त सर्च कोड के हिसाब से काम लगता है। जैसे मैंने इसका शॉर्ट नेम डाल दिया F1। ये यहाँ पर उसका HSN कोड है जो प्रोडक्ट के परचेज इनवॉइस में लिख के आता है। प्रोडक्ट का जो भी GST टैक्स स्लैब है वो अपने आप ओपन हो जाता है। 5, 12, 18, 28 एंड टैक्स फ्री जो भी टैक्स स्लैब में प्रोडक्ट पड़ता है वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर जनरल लिख के आएगा। आपको आपकी खुद की कोई ब्रांड बनानी है, कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसकी एंट्री कर रहे हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो लिस्ट में, या तो यहाँ पर प्लस दबाकर नई एंट्री कर सकते हो या तो फिर आप एग्जिस्टिंग एंट्री को पेन का बटन दबाकर एडिट भी कर सकते हो। तो इस तरीके से है। यहाँ पर आपको डिलीट करना है तो कोई भी एंट्री को ये डबल क्लिक करके सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हो। तो प्लस और पेन का ये मतलब हो गया। प्रोडक्ट के अलग अलग कैटेगराइजेशन यदि आपको करना है, जैसे रेडीमेड गारमेंट हो तो मेंस हो गया, लेडीज हो गया, ग्रोसरी स्टोर हो गया, काफ़ी सारे जैसे जैसे स्टोर है। हमारे ये सॉफ्टवेयर यूनिवर्सल है तो जिस टाइप का ग्रुप क्रिएट करना है आप उसी प्लस या पेन दबाकर कर सकते हैं। एंटर कर दिया। यहाँ पर प्रोडक्ट का जो भी यूनिट लगता है आप यूनिट सिलेक्ट कर सकते हो। यदि होलसेल का बिजनेस है, मल्टीपल यूनिट है तो आप यहाँ पर ये आइकन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अल्टरनेट यूनिट भी सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई एक बैग के अंदर कितने पीसीस आते हैं। यहाँ पर उसका कन्वर्जन फैक्टर भी डाल सकते हो और जो भी आप प्राइस लिखोगे वो पीसीस वाइज या बैग वाइज है वो आप तय कर सकते हो यहाँ पर ही। फिर आगे चलते हैं। एंटर कर दिया। यहाँ पर एंटर करने से ये देखो सेल प्राइस पर प्रोडक्ट चली गई। यहाँ पर हमको जो प्राइस लिखनी है, टैक्स इंक्लूसिव या टैक्स एक्सक्लूसिव दोनों आप रख सकते हो। सेल प्राइस जो बेचने का प्राइस है, MRP प्रोडक्ट की जो भी है वो लिख सकते हैं। बेसिक प्राइस, परचेज प्राइस और सेल्फ वैल्यूएशन प्राइस, ये तीनों परचेज प्राइस ही है। जैसे हमने 80 रुपीज़ में परचेज कर लिया तो यहाँ पर सेल्फ वैल्यूएशन में और परचेज प्राइस में 80 रुपीज़ लिख दिया। बारकोड प्रोडक्ट का यदि डिफाइनेड है और हमको वही बारकोड इंसर्ट करना है तो यहाँ पर जब कर्सर आएगा तब हमको बारकोड गन से प्रोडक्ट को स्कैन कर लेना है तो वो बारकोड यहाँ पर अपने आप इस तरीके से आ जाएगा। और यदि बारकोड नहीं है, हमारा खुद का बारकोड प्रोडक्ट जनरेट करना है तो यहाँ पर इस कॉलम को ब्लैंक रखना है। यहाँ पर क्वांटिटी पीसीस आ गया कि भाई हमारे पास कितने क्वांटिटी इसके ओपनिंग स्टॉक में पड़े हुए हैं। जैसे कि समझो बीच में सॉफ्टवेयर चालू कर रहे हैं, नया बिजनेस नहीं है, पुराना बिजनेस है तो भाई मेरे पास अभी इसके 10 पीसेस ऑलरेडी पड़े हुए हैं। ये लूज है, ये लूज मतलब यहाँ पर मल्टीपल यूनिट यदि डिफाइन किया हुआ है तो ये चीज़ आती है, बाकी ये नहीं आता है। फिर एंटर कर दिया। यहाँ पर अपने आप ये देखो ये 80 रुपीज़ सेल्फ वैल्यूएशन में लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से 800 ओपनिंग वैल्यू गिन लिया। एंटर करने से कर्सर अपने आप सेव के ऊपर चला जाता है दोस्तों। यहाँ पर सेव बटन दबाने से सेव हो जाएगा। मल्टीपल यूनिट्स हम यहाँ पर इसके कॉपी कर सकते हैं। यदि कैटेगराइजेशन किया हुआ है तो इसको डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं। और ये बैच की डिटेल हम यहाँ पर से देख सकते हैं, उसका इन और आउट। और यहाँ पर ये इमेज है, यहाँ पर डबल क्लिक करने से हम प्रोडक्ट के इमेज भी प्रोडक्ट सॉफ्ट कंप्यूटर में से लाके स्टोर कर सकते हैं। जैसे हमने ये हमारा ब्रेन फोल्डर है तो उसके अंदर ये इमेज करके हमने फोल्डर बना के रखा हुआ है तो ये हमने प्रोडक्ट का इमेज ले लिया और सिलेक्ट कर लिया तो इस तरीके से प्रोडक्ट का इमेज भी स्टोर हो जाता है दोस्तों। हम इसको सेव करेंगे तो ये प्रोडक्ट की डिटेल सेव हो गई। ओके कर दिया।
अब हम इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पर व्यू लिस्ट में जाएंगे तो हमने जो प्रोडक्ट डाली हुई है प्रोडक्ट ऐप वो यहाँ पर इस तरीके से दिखेगी। सभी प्रोडक्ट इसी तरीके से यहाँ पर दिखती है। यदि बहुत सारी प्रोडक्ट है तो आप यहाँ पर इंपोर्ट का बटन दबा के एक्सेल में से प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। उसका टेम्पलेट चाहिए किस फॉर्मेट के अंदर आपको डालना है तो उसका यहाँ पर व्यू सैंपल फाइल भी है। इसका अलग से हमने वीडियो बनाया हुआ है कि ब्रेन सॉफ्टवेयर में कैसे इंपोर्ट करते हैं आइटम को। यहाँ पर ये इंपोर्ट दबा दिया। पूरी लिस्ट को एक्सपोर्ट करना है तो इसी एक्सपोर्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने से डिजायर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करके आप इसको एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हो इमीडिएटली। हमको प्रोडक्ट ऐप सर्च करना है तो यहाँ सर्च का मल्टीपल विंडो है। यहाँ पर लिख दिया प्रोडक्ट PROD, तो ये PROD से स्टार्ट होने वाली सभी प्रोडक्ट आ गई। मुझे सिर्फ F6 खोज करना है तो मैं परसेंटेज दबा के F टाइप करूंगा तो मुझे F जहां जहां पर भी होगा उस हिसाब से भी प्रोडक्ट दिखाता है। भाई मुझे ये जनरल वाली प्रोडक्ट ही सिलेक्ट करनी है जो ग्रुप है तो यहाँ पर मैं आइटम ग्रुप आ जाएगा दोस्तों। ये देखो शॉर्ट नेम, HSN कोड, आइटम ग्रुप नेम। तो यहाँ पर ये मैं ग्रुप वाइज, कंपनी वाइज जो भी फील्ड है सभी फील्ड यहाँ पर सर्च में दिए गए हैं। मल्टीपल सिलेक्शन भी आप एक साथ कर सकते हो। बारकोड से सिलेक्ट करना है तो वो भी सेल्स प्राइस MRP से भी आप प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हो। इसी आइटम मास्टर से आप जनरेट बारकोड लेबल के ऊपर क्लिक करेंगे तो बारकोड लेबल भी यहाँ से ही जनरेट हो जाते हैं। ये आइटम मास्टर को आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट को एडिट करना है तो यहाँ ये एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करने से उसके एडिटिंग मोड में चले जाते हो। यहाँ पर से ही आप प्रोडक्ट को डिलीट भी कर सकते हो। बाहर भी डिलीट का आइकन दिया गया है, उसके ऊपर क्लिक करने से प्रोडक्ट को डिलीट कर सकते हो। और ये डिटेल में ये व्यू बटन के ऊपर क्लिक करने से प्रोडक्ट का पूरा लेजर भी ऐसे ही दिखता है, उसका समरी भी दिखता है। डेट वाइज आप ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर पैक, क्लोज, फ्री ये सब ऑप्शन भी दिए गए हैं सॉफ्टवेयर के अंदर ही। उसका ऐप भी दिया गया है और प्रोडक्ट के अंदर दूसरे कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है, जैसे सीरियल नंबर होता है या कोई एक्स्ट्रा एडिशनल फील्ड बेस्ड बिफोर जैसा ऐड करना है, या हमको सब आइटम जैसे गारमेंट हो गया तो उसके अंदर टाइप हो गया या साइज हो गया वैसा कुछ क्रिएट करना है, या मेडिसिन हो गया, बैच हो गया, वो सब क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर हमको कौन सा फील्ड चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो। प्रोडक्ट के अंदर एडिशनल फील्ड आप आइटम के अंदर कितने 10 तक आप एडिशनल फील्ड डाल सकते हो और उसका पूरा डिटेल भी आप डाल सकते हो। जो सेल्स इनवॉइस बनाते वक्त आपके पास आएगा, बारकोड वगैरह में भी यही डिटेल सब कैरी फॉरवर्ड होती है। तो इस तरीके से ये पूरा सेटिंग भी यही सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। प्रिंट का बटन है। तो कुल मिला करके हमारा आइटम मास्टर पूरा वर्सेटाइल हमने बनाया हुआ है। आशा करता हूँ आपको आइटम मास्टर की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिल गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।